दीवार गिरिया के आसपास इसराइल की एक झलक। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा तो छोटा है, मगर इसकी तारीख बहुत लंबी और इसके तनाज़ुआत बेइंतहा हैं। ये एक ऐसा खित्ता है जो 1500 साल से मुसलसल खूनरेज़ी और फसादात का शिकार रहा है। इसका माजी खून से भरा हुआ है, हाल कशमकश में उलझा हुआ है और मुस्तकबिल गैर यकीनी नज़र आता है। इसके गहरे मजहबी और सियासी तनाज़ुआत की वजह से ये इलाका हमेशा से दुनिया भर में बहस और कशमकश का मरकज़ रहा है। इसराइल की जोग्राफियाई तकसीम और आबादियाँ। इसराइल की हुकूमत ने मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है ताकि मुख्तलिफ आबादियों और इलाकों को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सके। ज़ोन ए, इस ज़ोन में मगरबी किनारे और गज़्ज़ा के फ़लस्तीनी इलाके शामिल हैं। ये इलाके एक बड़ी दीवार और सख्त सरहदी कंट्रोल के ज़रिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। यहाँ ना तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ये एक तरह से एक बड़ा कैद खाना बन चुका है। ज़ोन बी, ये वो इलाका है जहाँ फ़लस्तीनियों को काम करने के लिए आने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। ये ज़ोन फ़लस्तीनियों के लिए महदूद माशी सरगर्मियों का रास्ता फराहम करता है। ज़ोन सी, इस ज़ोन में फ़लस्तीनियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू है। इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अबीब इसी ज़ोन में वाक़े है, ताहम इस ज़ोन में 10% मुसलमान भी आबाद हैं जो कि जाफा के इलाके में रहते हैं। इसराइली यहूदी और उनके फ़िरके। इसराइल में यहूदियों के 2 बड़े और नुमायाँ फ़िरके आबाद हैं जिनके दरमियान मजहबी, समाजी और सियासी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। यहूदुल अरब सेफ़ारडी जूज़, उनका ताल्लुक़ स्पेन, अरब और मशरक़ वस्तीज़ के ममालिक से है। ये लोग यहूदियत की अरबी सकाफ़ती रिवायात के पैरोकार हैं। अरब दुनिया उनके लिए निस्बतन नरम गोशा रखती है, लेकिन इसराइल में उनकी हालत कुछ ख़ास नहीं है। उनके मजहबी रहनुमा पादरी भी अलग होते हैं। अश्केनाज़ी यहूदी अश्केनाज़िम जूज़, ये वो यहूदी हैं जिनका ताल्लुक़ यूरोप और रूस से है। ये सेहूनियत के सबसे बड़े हामी और दाई हैं और दुनिया भर में उनका ही असर व रसूख़ ज़्यादा है। इसराइल की सियासत, मईशत और माशरत में उनका गहरा कंट्रोल है। उनके पादरी भी अलग होते हैं और दोनों फ़िरक़ों के दरमियान एक वाज़े फ़र्क मौजूद है। इसराइल की करेंसी का नाम शीकल है। यरूशलेम, तीनों मज़ाहिब का मुक़द्दस शहर। यरूशलेम, जिसे अल-कुद्स भी कहते हैं, तीनों बड़े आसमानी मज़ाहिब मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा तौर पर मुक़द्दस और काबिल एहतराम है। ये वो शहर है जो हज़ारों साल की तारीख़, तनाज़ुआत और मजहबी अहमियत रखता है। ये तिल अबीब से 85 किलोमीटर दूर और सतह समंदर से 1000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। यहाँ तारीख़, घास, दरख्त और अरबों के खून की नई फसलें एक साथ उगती हैं। इस शहर में तीनों मज़ाहिब की अहम तरीन ज़ियारत गाहें मौजूद हैं। मुसलमानों की मस्जिद अक्सा, ईसाइयों का कलीसा आलाम, यहूदियों की दीवार गिरिया वेस्टर्न वॉल। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों मकामात तक पहुँचने के लिए कहीं कोई वाज़ेह बोर्ड नस्ब नहीं है। यरूशलेम में दिमिश्क गेट से चलते जाएं तो एक चौराहा आता है। बाएं हाथ पर मस्जिद अक्सा है, दाएं हाथ पर कलीसा आलाम है और सीधे हाथ पर दीवार गिरिया है। यरूशलेम, जिसका मतलब गहवारा अमन है, का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक छोटी सी बस्ती को फ़तह करने के बाद रखा था। उन्होंने उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले अपना दारुल हुकूमत बनाया था। इस शहर का 23 मरतबा मुहासरा हुआ, 52 मरतबा फ़ौज कशी और 44 दफ़ा इस पर कब्ज़ा किया गया। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा। जो सुनहरी गुंबद वाली तस्वीर हम अक्सर मस्जिद अक्सा समझकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, वो हकीकत में मस्जिद अक्सा नहीं बल्कि कुब्बतुस सखरा, डोम ऑफ द रॉक है। ये एक अलग इमारत है जो मस्जिद अक्सा के इहाते में वाक़ है। कुब्बतुस सखरा, डोम ऑफ द रॉक, ये सुनहरी गुंबद अमवी खलीफा अब्दुल मलिक ने 691 ईस्वी में तामीर कराया था। इसका एक मकसद मक्का मुकर्रमा में इज्तिमा को रोकना था। ये सुनहरी गुंबद अरब से बाहर मुसलमानों की पहली तामीर शुदा इमारत है। यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। उनके जाने का रास्ता मगरिबी दरवाजे से दीवार गिरिया के करीब है, वो भी मखसूस वक्त में। कुब्बतुस सखरा की अहमियत, यहूदियों के यहाँ भी इस मकाम की बहुत अहमियत है। वो उसे माउंट मोरिया, माउंट मोराया के नाम से पुकारते हैं। इसी सुनहरी गुंबद के ऐन नीचे एक पथरीली चट्टान है जहाँ से मेराज का सफ़र शुरू हुआ था। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दुनिया का मरकज़ इसराइल है, इसराइल का मरकज़ यरूशलेम है
और यरूशलेम का मरकज़ हैकल को टेम्पल ऑफ माउंट है, जिसका अपना मरकज़ी मकाम ये क़ुब्बतुस सखरा है। यहूदी कहते हैं कि ये चट्टान दुनिया और मावराए दुनिया के दरमियान राब्ते का मरकज़ है। इस मरकज़ का एक सुराख है जहाँ से मुसलमान मेराज पर जाने का मानते हैं। मस्जिद अक्सा में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसका आखिरी मरहला अरब मुसलमानों के पास है। अगर कोई इसराइली सिक्योरिटी गार्ड को धोखा देकर आ भी जाए तो दीन पर चंद सवाल कर लिए जाते हैं। मस्जिद के इहाते का रकबा 35 एकड़ है। असल मस्जिद अक्सा सुनहरी गुंबद से दूर हटकर एक सादा सी सफ़ेद प्लास्टर वाली एक मंजिला इमारत है। इसी वजह से बेशुमार मुसलमान जान नहीं पाते कि यही दरअसल इनका क़िबला ओढ़ है। अक्सा अल कदीम अंबिया की मस्जिद कहलाती है। यहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम मग़रिब की नमाज पढ़ने जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुआं भी है। इधर ही छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ इमाम ग़ज़ाली ने अहयाल उलूम तख्लीक़ की थी। मस्जिद बुराक, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से पहले बुराक को बांधा था। मस्जिद बुराक को कदीम मस्जिद अक्सा में शुमार किया जाता है, मगर उस्मानी खिलाफत में दीवार खींचकर दोनों को अलहदा कर दिया गया था। बेरुल अरवाह क़ुब्बतुस सखरा के गुंबद के अंदर ही एक कुआं है जिसे बेरुल अरवाह कहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक रोज़े क़यामत तमाम अरवाह इसी कुएं में जमा की जाएंगी। ये कुआं एक तरह की गार है। इसके फर्श पर जाए नमाजें मौजूद हैं और उनके दरमियान एक बहुत साफ दायरा नुमा सुराख है। ये ऐन वो मकाम है जहाँ से मेराज का सफ़र शुरू हुआ था। तारीख़ के अहम वाक़यात और मकामात। हैकल सुलेमानी टेम्पल ऑफ ज़ायोन। यहूदियों की हैकल सुलेमानी की तामीर की पुश्त पर अक्सा क़दीम की बर्बादी और एक खुफिया ख़जाने की तलाश है। ये ख़जाना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में दफन किया गया था, जिसमें जादू और फितना परवर उलूम के खुफिया सहीफ़े और अशिया शामिल थीं। यहूदी अब ये अशिया तलाश करना चाहते हैं। मुआहिदा उमरी। यरूशलेम की फ़तह का मुआहिदा जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और चर्च के पादरी सोफ्रोनियस के दरमियान हुआ, इसे मुआहिदा उमरी कहते हैं। उसके गवाह सैयदना खालिद बिन वलीद, सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू उबैदा, अल्लाह सबसे राज़ी हो, शामिल थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा 10 दिन तक यहाँ क़याम पज़ीर रहे और यहूदियों को 200 साल बाद शहर में दाखिले और इबादत की इजाज़त दी गई थी। जबलुज़ ज़ैतून, माउंट ऑफ ऑलिव्स, ये जगह यहूदियों और ईसाइयों दोनों के लिए मुक़द्दस है। यहूदी कहते हैं कि रोज़े क़यामत यहूदन अल्लाह इसी जबलुज़ ज़ैतून पर जलवा अफरोज़ होगा और ये पहाड़ 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ कोई 1.5 लाख यहूदी दफन हैं। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ढलवान पर दोबारा ज़हूर पज़ीर होंगे और यहीं से मशरक़ी दरवाज़े से यरूशलेम शहर में दाखिल होंगे। यहाँ करीब ही बाग गत्समनी, गार्डन ऑफ गेत्समनी में कदीम तरीन जैतून के दरख्त भी वाक़े हैं। कलीसा आलाम, चर्च ऑफ ऑल नेशंस, यहाँ बड़े पत्थरों के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गिरफ्तारी से पहले इबादत की थी। कलीसा अस-सऊद, चर्च ऑफ असेंशन, ये वो मकाम है जहाँ एक चट्टान के बारे में मशहूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे। इस छोटी सी इबादत गाह एडिक्यूल को इसी चट्टान पर तामीर किया गया है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फ़तह किया तो उसको मस्जिद में बदल दिया था, मगर गलती का एहसास होने पर इसे पुरानी हैसियत पर बहाल कर दिया और मस्जिद करीब खाली जगह पर बनाई। मस्जिद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसराइल में जेरिको के इलाके में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। एक ज़माने तक फ़लस्तीनी मुसलमान ईस्टर से एक हफ़्ता पहले जुलूस की सूरत में यहाँ आते थे। ये रस्म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बैतुल मुक़द्दस की फतूहात से शुरू हुई थी। 1920 तक ये रस्म चलती रही, फिर बरतानिया ने इस पर पाबंदी लगा दी। 1967 मूस में इसराइली कब्ज़े के बाद इज्तिमा पर पाबंदी लग गई, जो 1997 तक जारी रही। आमीन अल हुसैनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार के मुतवल्ली हैं। उनके ख़ानदान को ये ज़िम्मेदारी 1800 में सल्तनत उस्मानिया ने दी थी। जेरिको और बहीरा मुर्दार। यरूशलेम से एक सड़क जेरिको को जाती है। यही सड़क आगे जाकर मक्का मुकर्रमा तक जाती है। जेरिको अरेहा, जेरिको का अरबी नाम अरेहा है, जिसका मानी मुअत्तर है। ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 9000 साल पहले से आबाद है। ये दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर वाक़े है और उसका शुमार ए कैटेगरी में होता है। बहीरा मुर्दार, डेड सी, ये समंदर नहीं बल्कि एक बड़ी झील है। ये दुनिया का कदीम तरीन आबी ज़ख़ीरा है जो सतह समंदर से 850 फुट नीचे है। इसके अतराफ में नमक और मादनियात की मिकदार बहुत ज़्यादा है,
जिसकी वजह से अजसाम इसमें डूबते नहीं हैं। इसकी ये नमकियाती हियत इसे किसी किस्म के जानदार के लिए नाकाबिले नमू बना देती है। कमरान की गारें। कमरान की गारों में एक मुतनाज़िया ज़ख़ीरा मिला है जिसे दुनिया डेड सी स्क्रोल्स के नाम से जानती है। ये मखतूतात इसलिए मुतनाज़िया हैं कि इनमें दो तरह की अरमनी, एक तरह की लातीनी और अरबी ज़बान भी मौजूद है। अल-खलील हेब्रून, दोस्ती और तनाज़ो का शहर। यहूदियों के यहाँ यरूशलेम का दर्जा मक्का मुकर्रमा की तरह है, इसी तरह अल-खलील हेब्रोन को मदीना तय्यबा की मानिंद समझा जाता है। फ़लस्तीनी अरब उसे इस्लाम का चौथा अहम शहर मानते हैं। हेब्रोन 700 साल तक मुसलमानों के ज़ेर असर रहा, फिर 1967 इनमें इसराइल ने इसे उर्दन से छीन लिया। हेब्रोन इसके माना है दोस्ती मिलाप। लेकिन नार्वे के शहर ओस्लो में 1994 इनमें होने वाले मुआहदे की रो से इस शहर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। H-1 ये इलाका फ़लस्तीन के पास है, इसमें 3 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। H-2 ये इलाका इसराइल के पास है, इसमें 750 इसराइली और 30,000 फ़लस्तीनी आबाद हैं। ये तमाम मकामात और वाक़यात इसराइल की पेचीदा तारीख़ और उसकी मजहबी, सकाफ़ती और सियासी अहमियत को वाज़े करते हैं, जो इसे दुनिया का एक मुनफरिद और मुतनाज़ा ख़ित्ता बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे UR इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।